जय बद्री विशाल। मेरे चैनल देवभूमि लवर में फिर से सबका स्वागत। साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे बद्रीनाथ, जो भारत के अंतिम गांव माणा के समीप भगवान विष्णु का धाम माना जाता है। बद्रीनाथ की धरती को बैकुंठ कहा जाता है। आए आस्था और विश्वास के इस पवित्र स्थान को वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बद्रीनाथ को बद्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र देवभूमि उत्तराखंड के अलक नदी के समीप पर स्थित है और कहा जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र में बेर के बहुत ज़्यादा पेड़ थे, इसलिए यहाँ का नाम बद्रीनाथ पड़ा है। उत्तराखंड के 4 धामों में से बद्रीनाथ धाम विष्णु भगवान को समर्पित है। भगवान विष्णु को यह मंदिर, इस धाम की बात की जाए तो यह धाम अनादिक काल से माना जाता है, जिसकी पुनः स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। बाद में रमाना संप्रदाय के स्वामी भरतराज की प्रेरणा से गढ़वाल नरेश ने 15वीं सदी में इसका विस्तारित किया था। इस मंदिर में जो सोने के छत्र व कलश दिखाई देते हैं, कहते हैं कि इंदौर की महारानी आलिया भाई ने ये जो कलश और छत्र है वो मंदिर पे दान स्वरूप या मंदिर को चढ़ाए थे। कहा जाता है बद्रीनाथ वैसे भी हिंदुओं के बैकुंठ प्राप्ति और मोक्ष के लिए यह धाम सबसे उत्तम धाम माना जाता है। अब चलिए इस धाम के बारे में हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। जितना हमको ज्ञान है उतना हम आपसे शेयर करेंगे, और जितना आपको इस धाम के बारे में जानकारी है आप भी ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके। तो सबसे पहले बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक पवित्र धाम है, जहां बैकुंठ प्राप्ति मोक्ष के लिए लोग दर्शन करने आते हैं और कहते हैं कि बद्रीनाथ के चरणों में जो एक बार पूजा अर्चना करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो बैकुंठ धाम जो बद्रीनाथ नारायण विष्णु भगवान का धाम है, इस धाम में आपको कई जगह देखने को मिलती है, जैसे कि तप्त कुंड हो गया, ब्रह्म कपाली हो गया, वसुधारा हो गया और भारत का अंतिम गांव माणा हो गया। तो हम आपको आज हर पवित्र स्थलों से मिलवाएंगे, आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और सबसे पहले हम बात करें ब्रह्म कपाली जो बद्रीनाथ में स्थापित है। तो जो ब्रह्म कपाली है वो इसलिए प्रचलित है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। जो ब्रह्म कपाली है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था वो शिव जी ने काटा था, और क्यों काटा इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। जो ब्रह्म कपाली है वहाँ पर ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी सरस्वती, तो ब्रह्मा जी सरस्वती पर बहुत ही क्रोधित हो गए थे, और यह बात शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शिव जी क्रोध में आकर अपना त्रिशूल निकाला और ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था वो काट दिया। तो जैसे ही क्रोध में आकर शिव जी ने अपना त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सर काटा, तो यह स्थान ब्रह्मशिला के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्म कपाली के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सर जो था वो शिव जी के त्रिशूल पर चिपक चुका था, और शिव जी ने पूरे बैकुंठ धाम की यात्रा की। तो बैकुंठ में शिव जी को जो भविष्यवाणी थी वो भविष्यवाणी हुई कि आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है, आप बद्री आश्रम में जाइए, और वहाँ पर एक ब्रह्म आश्रम है, वहाँ पर ये सर अपने आप उतर जाएगा, और आपको वहाँ पर ब्रह्मा जी की जो पिंड होते हैं या श्राद्ध होते हैं वो करने होंगे, तब जाके आपके ये पाप
मोक्ष हो जाएंगे। तो यही ब्रह्म कपाली है और ब्रह्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। तो शिव जी ने यहाँ पर आकर ब्रह्मा जी के पिंडदान किए थे। हमने भी अपने पितरों की मोक्ष के लिए यहाँ पर पिंडदान किए, इसलिए यहाँ का नाम ब्रह्म कपाली कहा जाता है। और ये रहा माणा का अंतिम गांव, भारत का अंतिम गांव माणा, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव है। और यहीं से थोड़ा आगे हम अगर चलते हैं तो यहाँ पर भीमपुल। तो इसी माणक गांव से जो 5 पांडव थे महाभारत खत्म होने के बाद, तो जो 5 पांडव थे महाभारत में, तो वो यहाँ इसी रास्ते माणा गांव के रास्ते से स्वर्ग के लिए जा रहे थे। तो बीच में माणा गांव के थोड़ा आगे लगभग आधा किलोमीटर 500 मीटर के दायरे में सरस्वती नदी आती है, जिस नदी पर उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो भीम ने सरस्वती माँ से आराधना की, विनती की कि हे माता, हमें रास्ता दीजिए, हमें बैकुंठ प्राप्ति करनी है, स्वर्ग लोक में जाना है। तो सरस्वती ने बिल्कुल 5 पांडवों को रास्ता नहीं दिया। तो आप देख रहे होंगे जैसे वीडियो में कि ये सरस्वती नदी चट्टानों से बह रही है। तो भीम अति क्रोधित होकर एक शिला को तोड़ते हैं और इस नदी पर फेंकते हैं। और जो वो पत्थर है आज भी वहाँ पर, जो शिला है वो आज भी वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, सभी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। और इसी शिला को भीम पुल कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे होंगे वीडियो में, यही भीम पुल है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त शिला है। इस तरफ भी बिल्कुल किसी चीज़ पे नहीं अटकी हुई है, सिर्फ फेंका गया ये जो शिला है वो शिला है। और इसी शिला से 5 पांडव बैकुंठ धाम के लिए निकले थे, स्वर्ग के लिए निकले थे। इसीलिए इस शिला को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और इसी के नीचे से सरस्वती नदी गुजरती है। और वसुधारा के साइड से जो नदी आती है वो ब्रह्मपुत्री है। बद्रीनाथ में आपको कई धार्मिक स्थल देखने को मिलती हैं, जैसे हनुमान गुफा हो गया और ब्यास गुफा हो गया, वसुधारा हो गया। तो हम आपको अब अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भारत की अंतिम दुकान, जो कि माणा गांव के समीप भीम पुल के बहुत ही करीब है। तो आप देख सकते हैं अंतिम चाय की दुकान 1962 से ये सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। और ये भारत की सबसे अंतिम चाय की दुकान है। लोग बड़े शौक से यहाँ पर चाय पीते हैं और सेल्फी खींचते हैं। इसके बाद हम आपको आगे का व्यू दिखाएंगे वसुधारा, जहाँ से 5 भाई पांडव महाभारत खत्म होने के बाद बैकुंठ के लिए, स्वर्ग लोक के लिए निकले थे। तो हमारे साथ मेरे सहपाठी सुनील चौमाल हो गए, महावीर चौमाल जी हो गए, लक्की पुष्वाण जी हो गए, पृथ्वीराज जी हो गए, राजमोहन जी हो गए, अनुसुया प्रसाद जी हो गए। हम सब एक ही साथ वसुधारा के लिए निकल चुके हैं और हम आपको दर्शन कराएंगे वसुधारा, जो सबसे उत्तम धारा है वसुधारा। तो इस वसुधारा के दर्शन करने से ही आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अपने ही मन में आदमी को ऐसा लगता है कि वाक्य में जो कहा गया, जो तो कहा कहते हैं कि जतो नाम ततो गुण, तो वैसे ही यहाँ आकर मन में एक शांति सी हो जाती है। जैसे ही आदमी इस वसुधारा को देखता है तो ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग लोक में या बैकुंठ प्राप्ति की ओर पहुँच चुका हूँ। और इस वसुधारा का जो वर्णन है, ये जो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये वसुधारा उसी के ऊपर गिरती है जिसके सच्चे कर्म रहते हैं, जो सच्चे मन से जाते हैं। पापी लोगों के ऊपर इसकी एक छींटी तक भी नहीं गिरती है। तो हम और मेरे साथी, मैं गया था, तो मैं तो इसके नीचे होकर आया, पूरे मेरे कपड़े गीले हो गए थे। तो जो ये वसुधारा है ये लगभग 1000 फीट की ऊपर से गिरती है। और इसकी सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि जैसे ही ऊपर से गिरती है तो नीचे आने के लिए इसका जो पानी है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। नीचे आने के लिए बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में ये नीचे गिरता है। और यहाँ वही लोग जा सकते हैं जो स्वस्थ हों, जिनको श्वास की प्रॉब्लम ना हो, जिनको सांस नहीं रुकती हो, वही लोग इस वसुधारा के दर्शन कर सकते हैं। और साथियों, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप बद्रीनाथ जाते हैं तो भीम पुल और वसुधारा
इन जगहों के दर्शन ज़रूर करें। इन जगहों के दर्शन करने से आपकी पाप तो धुल ही जाएँगे, पर आपको ऐसा महसूस होगा कि वाक़ई में अभी भी जो पांडव हैं या हमारे उत्तराखंड में देवी-देवता हैं, वो वाक़ई में अभी भी ज़िंदा हैं। और अगर आप इस वसुधारा के ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर कोई भी चट्टान नहीं है, लास्ट चट्टान यही है वसुधारा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और जय बद्री विशाल लिखते